पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं। हमने बैंकिंग इंडेक्स की बात की, उसमें गिरावट दिखी है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी गिरावट है। पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ टॉप लूजर्स है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से। अमित, क्या राय बनेगी इस पूरे इंडेक्स पर, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस इंडेक्स से कौन से रहेंगे? और हम देखें यहाँ से जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए हम देखें यहाँ से एक पैटर्न तो अच्छी खासी बनी हुई है, बट अपसाइड में जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है तो गैप का रेजिस्टेंस लेते हुए काउंटर देखने मिल रहा है। 7070 7070 का एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहा है। और रेजिस्टेंस जैसे क्लियर हो जाए, उसके ऊपर स्टेबल हो जाए, तो वहां से मुझे लग रहा है पीएसयू इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। बट जब तक वो रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो रहा है पीएसयू इंडेक्स का, तब तक मुझे लग रहा है ये ओवरऑल इंडेक्स और काउंटर्स रेंज बाउंड मोमेंटम में रह सकते हैं। क्योंकि हम देखें स्ट्रेंथ यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, सबका जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली एक सभी के सभी स्टॉक्स मेजरली 50 और 200 डीएम एवरेज के बीच में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं बहुत दिनों से। तो मैं कहूंगा यहाँ से जब तक इंडेक्स यहाँ से अपसाइड का मुंह नहीं देती है, अपसाइड में 7070 का, तब तक यहाँ से हमें स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट में भी कुछ इतनी खासी मोमेंटम देखने नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल फ्रंट पे हम देखें तो यहाँ से कोई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हम देखें तो डाउन साइड में यहाँ से 3 हफ्ते से एक बेस बनाते हुए देखने मिल रहा है और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई देखने मिल रही है। तो मैं कहूंगा यहाँ से अगर गिरावट आती है तो डाउन साइड में एक काउंटर गिरावट दे सकते हैं तो 240 तक, बट यहाँ से काउंटर जैसे ही 260 का लेवल ब्रेक करते हैं तो उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे मोमेंटम बिल्डअप होगा जो 280 तक लेके जाएगा। बिल्कुल, तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब आधे से 1% की गिरावट दिखी है। तो भी अपने रडार पर लेकर आते हैं और सैंट डीएलएम को जरा हमारे सामने लेकर आइए। इस पर जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है सैंट डीएलएम पर। जेपी मॉर्गन ने लक्ष्य 2100 का तय किया है। आपको बता दें कि सैंट डीएलएम में कंपनी अपना 14.5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है और इस पैसे का इस्तेमाल, यानी हिस्सा बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा। यही नहीं, डेट के भुगतान के लिए भी, कर्ज के भुगतान में भी पैसों का इस्तेमाल कंपनी करेगी। हो सकता है कि सेमी कंडक्टर, ऑटो में कुछ बड़े अधिग्रहण भी सामने नजर आ सकते हैं। तो सैंट डीएलएम में सैंट लिमिटेड अपना हिस्सा बेचेगी और ओवरवेट की रेटिंग जेपी मॉर्गन की तरफ से। चलते हैं अपने खास एक्सपर्ट अमोल जी के पास। अमोल जी, बताइए सैंट लिमिटेड कैसा लग रहा है आपको? तमाम बातें हमने बताई। आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त 3.25% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आ रही है। ये 1998 वाला स्टॉक आप पूछ रहे हैं, राइट? जी जी जी। जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो इसके लिए जस्ट नहीं, ये काफी प्रॉमिसिंग रैली हुआ है। अगर हम ये वीक में भी देखते हैं तो 11% का रैली हुआ है और वो भी काफी शार्प हुआ है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल तो ट्रेड हो रहा है और कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में, तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। बट बाइंग ऑन डीप स्ट्रेटेजी शायद यूजफुल हो सकती है। मुझे लगता है 1940 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज वही है, वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक बुलिश टेक्सचर बना रहेगा स्टॉक में आने वाले दिनों में। आई थिंक अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो आई थिंक ये 2100 और 2150 तक के लेवल दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये खास रणनीति सैंट लिमिटेड पर आती हुई इस वक्त अमोल जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फूड और बेवरेजेस शेयर जो हैं उनमें भी तेजी नजर आ रही है। जुबिलेंट फूड का शेयर 2 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। इसके अलावा अदानी विल्मर, रेस्टोरेंट एशिया, वरुण बेवरेजेस, उस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी हमने आपको बताई, देवयानी इंटरनेशनल, पतंजलि फूड, इन सभी में मजबूती साफ तौर पर नजर आ रही है। अमित जी, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, आपको वहां पर कहीं किसी में खास रणनीति नजर आ रही है? बताएं क्या नजरिया होगा आपका?
डेफिनेटली 2 काउंटर मुझे यहाँ से पसंद आ रहा है। सबसे पहला काउंटर जो है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड हम देखें यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिल रहा है काउंटर में। यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी तेजी है काउंटर में आने वाले दिनों में बन सकती है। अपसाइड में 700 के लेवल के लिए मुझे लग रहा है काउंटर एक मोमेंटम बिल्डअप कर सकते हैं, तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। डाउन साइड में 635 का स्टॉप लॉस लगाकर। और जो सेकंड काउंटर है वो देवियान इंटरनेशनल। देवियान इंटरनेशनल हम देख रहे हैं बहुत टाइम से काउंटर एक डाउन साइड अप ट्रेंड चैनल में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से मुझे लग रहा है काउंटर में कभी टाइम आ गया यहाँ से एक मोमेंटम बिल्डअप करने के। लॉन्ग की पोजीशन मैं कहूंगा यहाँ से अब मोमेंटम बिल्डअप हो सकते हैं, सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 200 डीएमए के सपोर्ट से काउंटर में एक अच्छी खासी रिवर्सल बनती हुई देखने मिल रही है। 168 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए देवयानी में। अपसाइड में 185 से 90 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो ये राय थी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पर। देवयानी इंटरनेशनल की भी हमने चर्चा की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जी पर और पीवीआर पर, और दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी दिखा है। पीवीआर की बात करें तो उनका मानना है कि अब कुछ बड़े लॉन्चेस और हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। स्त्री 2 का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था, और उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए प्रोडक्ट और लॉन्च पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते पीवीआर आइनॉक्स में करीब 1.5% की तेजी है। और जी एंटरटेनमेंट, उनका मानना है कि एड स्पेंडिंग बढ़ सकती है फेस्टिव सीजन में, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर फायदा हो सकता है दूसरी तिमाही में, और कंपनी ने मार्केट शेयर गेन्स भी एंजॉय किए हैं। तो इस रिपोर्ट के चलते दोनों ही स्टॉक्स में 1.5 से 3.5 से 4% तक की तेजी दिखी है। अमोल, क्या राय बनेगी पीवीआर आइनॉक्स और जी पर? जी, आई थिंक अगर हम शॉर्ट टर्म टेक्सचर देखते हैं तो पीवीआर इज बेटर लग रहा है थोड़ा सा। द रीजन बिहाइंड दैट कि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और वीकली और डेली दोनों सेटअप अगर हम देखते हैं तो वो जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चार्ट्स पे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लगता है पीवीआर 1480 और 1460 दो सपोर्ट्स लेवल है। ये अगर दोनों लेवल मेंटेन करते हैं तो शॉर्ट टर्म में और पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस है। 1570 इवन 1600 तक के लेवल पीवीआर में देखे जा सकते हैं। अगर हम झील का बात करेंगे तो आज डेफिनेटली 3.4% रैली हुआ है, बट दिक्कत यही है कि स्टॉक दोनों तरफ के मोमेंटम दे रहा है। तो फिलहाल तो मेरा व्यू झील के ऊपर न्यूट्रल है। अगर कोई बड़ा लेवल होता है या बड़ा रिवर्सल अगर स्टॉक में आता है और वो सस्टेन होता है तो ही शायद फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से दिख के आ रही है। ऑन द फ्लिप साइड 135 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राय थी पीवीआर आइनॉक्स और जी पर। ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते और अच्छी लॉन्च पाइपलाइन के चलते दोनों ही शेयरों में एक्शन दिखा है। से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। जीसीपीएल यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, करीब 2% से ज्यादा की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लोढ़ा और फीनिक्स में भी करीब 1.5 से 2% की गिरावट है। अमोल, क्या राय बनेगी निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर और इन 3 इंडिविजुअल मूवर्स पर? लोढ़ा पे बात कर सकता हूँ। आई थिंक अगर हम लोढ़ा पे अगर हम देखते हैं तो 3-4 दिन से करेक्शन ही हो रहा है। ये वीक में भी देखे तो भी 5% का करेक्शन हुआ है। जो भी बाउंस बैक आया था निफ्टी में उसने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। बट अगर हम सपोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो एक 1200 और 1150 जहाँ पे लास्ट करेक्शन खत्म हुआ था और वहीं से एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हैं तो स्टॉक एक सीमित दायरे में चल रहा है, जो ऊपर में 1325 1350 और नीचे में 1200 और 1150 ये रेंज में चल रहा है। जब तक ये रेंज के अंदर स्टॉक है मुझे लगता है यही रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रह सकता है। तो ये राय है रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, और रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है आज के ट्रेडिंग सेशन में।